ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सके, तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह के करीब पहुंच गई हैं। मकामी मीडिया ने दावा किया ईरानी सदर के हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया गया। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है मकामी मीडिया की खबर की अभी बाज़ाबता तस्दीक नहीं की जा सकती। ईरानी सदर मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस तेहरान आ रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा भी सदर के साथ थे। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह पहुंचने के लिए 14 टीमें मसरूफ़। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास भी जारी। ईरानी टीवी पर रियासत की जानिब से दुआओं की अपील। आवाम की बड़ी तादाद की ईरानी सदर के हिफाजत के लिए दुआएं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक परेशान कुन इत्तला मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हमारी दुआएं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी कौम के साथ हैं। खैरियत की खबर का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सदर जरदारी ने कहा सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दिल से दुआ गो हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। हमारे साथ जो हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अचानक मकामी जत्थों ने हमला किया, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे। कुछ लोगों ने अलमारियां लगाकर दरवाजे बचाए। किर्गिस्तान से पेशावर पहुंचने वाले तालिब इल्म मेहर ने AIY न्यूज़ को आप बीती सुना दी। कहा फोर्सेज आने के बावजूद पाकिस्तानी तलबा को इतना खतरा है कि कमरों से बाहर नहीं जा सकते। अभी तक इस ट्रॉमे से नहीं निकल सके। यहाँ घर वाले भी अजियत में हैं। बिश्कीक से खुसूसी परवास पाकिस्तानी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। 180 तलबा वतन वापस पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर तलबा के अहले खाना और हुकाम ने इस्तकबाल किया। लाहौर में भी खुसूसी परवास 180 तलबा को लेकर पहुँच गई। बिश्कीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा अब भी खतरे में। वीडियो पैगाम में बताया हालात ठीक नहीं हुए। कल रात फिर हमला हुआ, तालिबात पर भी तशद्दुद किया गया। बिश्कीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की शिकायत। कहा लाइटें बंद करके घरों में छुप कर बैठे हैं। मकामी हमें जहां देख रहे हैं मार रहे हैं। 100 मीटर दूर कैंटीन भी नहीं जा पा रहे। खाना पीना खत्म हो गया। सिफारत खाने की तरफ से मदद के दावे बेबुनियाद हैं। एम्बेसी में कोई कॉल उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। बलवाइयों ने आज का अल्टीमेटम दे रखा है। कहते हैं मुल्क किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। पेड वीलॉगर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की हलाकत का प्रोपेगेंडा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 16 ज़ख्मी तलबा में से 4 से 5 पाकिस्तानी हैं। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दहानी कराई है सूरत हाल काबू में है। उन्हीं की दरख्वास्त पर बिश्कीक नहीं गए। वज़ीर इत्तलात अता दारर ने कहा अफरा तफरी चाहने वाली सियासी जमात ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा किया। हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी। गिलानी हाउस में जश्न, जियालों का ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद कासिम गिलानी को वाज़े बरतरी हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एक कंपनी के दफ्तर में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। सरदार तनवीर इलियास को मारगला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात और बजट पर बातचीत आज से शुरू होगी। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त मौशी फैसले करने का दबाव। 1 लाख से ज़ायद महाना पेंशन पर टैक्स का मुतालबा। कहा नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अखराजात और खसारे को कंट्रोल करना होगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान पर ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। IMF का कहना है पाकिस्तान को आलमी मार्केट में सरमायाकारी बेहतर बनाना होगी।
पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से गुरेज करे। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं। साबिक सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद कहते हैं सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा, चीन 25 अरब दे चुका है, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, यूएई, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है लेकिन क़यादत थोड़ी कमज़ोर है। कि मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं, लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपाह सालार कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हमारे मुखालफीन इक़्तिदार की हविस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालबियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आटा मिल्स एसोसिएशन के जराये का कहना है हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। केपी हुकूमत पंजाब की गंदम 3900 रुपये फी मन खरीद रही है। पंजाब की ओपन मार्केट में गंदम 2800 से 3000 रुपये मन फरोख्त हो रही है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह टूरू कहते हैं मकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। गंदम थी फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। ARY न्यूज़ की खबरों का हवाला दिया। लिखा साबिक निगरां वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदम दरामद की गई। गंदम इम्पोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। एक सूबे में बिजली को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ की उम्मीद रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत नेट मीटरिंग जारी रखने के हक में है। ज़रूरत हुई तो नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। सोलर सिस्टम लगाने वाले 3 साल के बजाय 1 से 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबे में तनज़ुली आई, जिसे ठीक कर रही हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बजट आने वाला है, लेकिन बजट के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क बचाना है तो सबको आईनी हुदूद में रहना होगा। महंगाई और बेरोजगारी खतरनाक हुदूद को छू रही हैं। IMF बजट से पहले हुकूमत को टैक्स लगाने का दर्ज दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब, कहा दुनिया भर में लोग फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी और गरूर को शिकस्त दी। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात, 2 तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। फौजी सतह पर ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस का इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल था उस घर में, उसकी वजह से धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाक फौज और हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है
किसी घर में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, विफाक हमारे सूबे से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेते हैं और आवाम को 64 रुपए में बेच रहे हैं। वजीर आला ने अगर सख्त जुबान इस्तेमाल की तो वो दुरुस्त की। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहदादकोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। पीडीएम में पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख में तब्दीली। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से होंगे। वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने हत्या इज्जत बिल मंजूरी के लिए आज असम्बली एजेंडे में शामिल कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हत्या इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से हत्या इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका है। अपोजिशन का भी बिल की मुखालिफत का ऐलान। सहाफ़ती तंजीमों का आज पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके ख़याबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहकीन का काला पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इजरायली फौज के गजा पर फजाई के साथ जमीनी हमले। 24 घंटे में 64 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 20 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। गजा सिटी में इजरायली हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 2 सिहोनी फौजी मारे गए। बहरान में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेल सलवान की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 रियासती हल पर बातचीत। दुनिया भर में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, मुतादिद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद ने मार्च किया। तल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर उठाकर रैली निकाली। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में फिर बड़ा एहतजाज। शुरा का बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। विमेंस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए। डैनी वाइट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के बाद में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड्स तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया।